राधे राधे दोस्तों, आइए श्रावण माह महत्तम की कथा आगे की सुनते हैं। जो 12 मासों में सर्वोत्तम हो, आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा जो सब कर्मों की सिद्धि देने वाला हो। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती हो, हे महादेव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही संसार में कलंक के लिए उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। सनत कुमारों की बात सुनकर शिव ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, हे सनत कुमार, आपकी श्रद्धा और अत्यंत सेवा भाव से प्रसन्न हो मैं आपको रहस्यमय बात बतलाता हूँ। संपूर्ण वर्ष के 12 मासों में मुझे श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है। इस मास का महात्म्य सुनने योग्य है तथा इसे सुनने मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए यह मास श्रावण मास कहलाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है। इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश इसलिए नभा कहा गया है। इस मास के गुण एवं धार्मिक बातों का वर्णन करना तीनों लोकों में किसी भी सांसारिक प्राणी अथवा देवी देवताओं की शक्ति से भी परे है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए। इस मास के गुण क्षमा करें, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। जिज्ञासु भक्त, दुखी, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वालों को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे ईश्वर, आपने बतलाया है कि इस मास की सारी तिथियां व्रत धारण करने के लिए होती हैं, अतः हे महाभाग, वह सब आप मुझे विस्तार से बतलाएं कि किस दिन अथवा किस वार को कौन सा व्रत किया जाता है और उस व्रत को करने का अधिकारी कौन होता है, उसका क्या फल होता है, वह व्रत किसने और कब किया, उसकी विधि क्या है, किस देवता की पूजा होती है, पूजन सामग्री में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित की जानी चाहिए, उसमें मुख्य पूजन किसका होता है, रात्रि जागरण किस प्रकार किया जाता है, व्रत दिन अथवा रात्रि किस समय किया जाना चाहिए, किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया है उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब कुछ मुझे बतलाइए। आप सबके आदि से उत्पन्न हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है।
जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आप अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से कभी किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उत्मृत्वेश्वसानो उतामृतत्व इस्येसानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। संसार का विनाश करने वाला हलाहल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था और नीलकंठ कहलाए महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में आप ही समर्थ हैं। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को आपने ही भस्म किया। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके यश का वर्णन करना आसान बात नहीं है, बल्कि मैं यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए हे दयामय, अब आप मेरे ऊपर कृपा कर मेरे प्रश्नों को बताएं। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय हम कल सुनेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।